एक ऐसी दुनिया में जो नाइंसाफी से भरी हुई है, आम अफराद अक्सर तब्दीली का सबब बनते हैं। बॉयकॉट एक ताकतवर हथियार है जो इख्तिलाफ का एक वाज़ेह पैगाम भेजते हैं और मुआशी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। तारीख के दौरान बॉयकॉट ने जालिम हुकूमतों का तख्ता उलट दिया है और समाजी इस्लाहात को जन्म दिया है। जब हम इज्तिमाई तौर पर किसी कंपनी या मुल्क की हिमायत करने से इनकार करते हैं तो हम इन्हें वहां निशाना बनाते हैं जहां तकलीफ होती है। उनकी आमदनी, हमारा खर्च किया हुआ हर रुपया इस दुनिया के लिए एक ओट है जिसमें हम रहना चाहते हैं। बॉयकॉट की तहरीक का हुस्न इसकी सादगी और रसाई में है। बाज़ अक़वाम के खिलाफ बॉयकॉट की अपील इंसाफ और इंसानी हुकूक की गहरी आरज़ू से जन्म लेती है। फ़लस्तीन के मामले में दहाइयों से जारी कब्ज़े और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुतालबा है कि आलमी सतह पर सख्त रद्द-अमल ज़ाहिर किया जाए। शरीक जुर्म अक़वाम के सामान और खिदमात का बॉयकॉट दबाव डालता है और जवाब तलब करता है। ये मज़लूमों की आवाज़ को बढ़ाने का एक गैर पुरतशद्दुद लेकिन मौसर तरीका है। उन ममालिक की मसनूआत से परहेज़ करके अफराद अपनी नाराज़गी का वाज़ेह पैगाम देते हैं। मकसद एक ऐसी दुनिया को फ़रोग़ देना है जहां इंसानी हुकूक का आलमी सतह पर एहतराम किया जाए। बॉयकॉट की तहरीक का मकसद एक ठोस असर पैदा करना है जो कब्ज़े के खात्मे और फ़लस्तीनियों के लिए आज़ादी और वक़ार के मुस्तक़बिल पर जोर देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को जंग शुरू होने के बाद से ग़ज़ा में तकरीबन 15,000 दूसरे बच्चे मारे जा चुके हैं। मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़े ग़ज़ा की पेटी की तकरीबन 10% आबादी मारी जा चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल की जानिब से पेटी में की जाने वाली 293 रोज़ा नस्ल कुशी की वजह से ज़ख्मी या लापता हैं। यूरोमीड मॉनिटर के इब्तिदाई आदादोशुमार बताते हैं कि तकरीबन 50,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टारबक्स की। साल 2023 की पहली तिमाही में स्टारबक्स ने अपनी सेल्स में 4% कमी देखी, जो तज्ज़ियाकारों के मुतवक्के 1% इजाफे के बिल्कुल बरअक्स थी। इसकी वजह से कंपनी को अपने पूरे साल की सेल्स और मुनाफा की तवक्कुआत को कम करना पड़ा। मशरिक़ वुस्ता में ये असरात सबसे ज्यादा महसूस किए गए, लेकिन अमरीका और दीगर इलाकों में भी इसका असर हुआ। इस बॉयकॉट की वजह से स्टारबक्स मिडल ईस्ट की फ्रेंचाइज एलशे ग्रुप को 2000 मुलाजिमीन को फारिग करना पड़ा। मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो इन्होंने भी शदीद चैलेंजेस का सामना किया। चौथी तिमाही में मैकडॉनल्ड्स की बैनुल अक़वामी मार्केट्स की सेल्स में सिर्फ 0.7% इजाफा हुआ, जो मुतवक्के 5.5% इजाफे से कहीं कम था। अल मॉनिटर, बिजनेस इनसाइडर, सितारा मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक जैसे कि इंडोनेशिया और मलाइशिया में बॉयकॉट की वजह से सेल्स पर नुमायां असर पड़ा। KFC को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, खास तौर पर मलेशिया में। QSR ब्रांड्स, जो KFC का मालिक है, ने 100 से ज़ायद दुकानें आर्जी तौर पर बंद कर दें। इस बंदिश ने 85% मुलाजिमीन को मुतासिर किया, जिन्हें मसरूफ दुकानों में मुंतकिल होने का मौका दिया गया। 6 अल मॉनिटर, बिजनेस इनसाइडर, रावी दोस्तों, ये बाइकाट्स खास तौर पर उन ममालिक में ज्यादा मौसर साबित हुए जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है या जहां फ़लस्तीनी काज के लिए मजबूत हिमायत मौजूद है। इन बाइकाट्स के माली असरात में शामिल हैं सेल्स में कम इजाफा, नौकरियों में कटौती और दुकानों की बंदिश। ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि सारिफीन की ताकत से बड़े बड़े आलमी ब्रांड्स पर भी असर डाला जा सकता है। लिहाजा आइए हम सब मिलकर इन ब्रांड्स का बॉयकॉट जारी रखें और अपनी हिमायत का इजहार करें। आइए फ़लस्तीन के लोगों के हक़ में खड़े हों और उन ब्रांड्स को ये पैगाम दें कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। हमारा पैगाम साफ है, इंसाफ के लिए खड़े हों, बॉयकॉट जारी रखें। फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाएं, बॉयकॉट करें।